एक घटना सुनकर आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा। आश्चर्यजनक घटना है ही। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने यह घटना सुनाई थी। उस जमाने की बात है, सन 1932 में तो वो महंत पद पर विराजमान हो गए थे। कब? सन 1932 में। वो कहते थे हमको बच्चा सन याद नहीं रहते हैं, लेकिन हमको अपनी महंताई वाली सन भूलती नहीं है। क्यों? कहते वृंदावन में इतने कम स्थान थे, अखाड़े और स्थान मिलाकर 32 ही व्यवहार बटे थे। महंताई में व्यवहार दिया जाता ना, तो अखाड़े उस समय सभी अखाड़े थे, सब बैठक थी, 16 बैठक थी उस समय वृंदावन में। सभी अखाड़े और प्राचीन स्थान मिलाकर मात्र 32 व्यवहार बटे थे। आज तो 500 से ऊपर हो गए। पूरा याद नहीं हमको, लेकिन अनुमान है हमारा 500 से ऊपर होंगे। अब परंपरा चल पड़ी है। पहले लोग जीवन पर्यंत अपने गुरु स्थान में रहकर ही भजन साधन करना चाहते थे। अब 2-4 भगत मिल जाएं, 2 पैसा आ जाए तो अब गुरु जी के पास नहीं रहेंगे, गुरु स्थान में नहीं रहेंगे। अब तो भले ही 100 ही गज जगह हो, पर खरीद के अपनी कुटिया बनाएंगे। कुटिया बना के भजन करेंगे। भगवान जाने कितना भजन होता है, तो ठाकुर जी जाने, राम जी जाने। पर कुटिया बढ़िया से कुटाई कर देती है। उस एक कुटिया बनाते इसलिए कुटिया है कि अखंड वृंदावन वास करेंगे, अखंड अयोध्या वास करेंगे। फिर ये चिंता लग जाती है कि बिजली का बिल भरना है। फिर भगत जगत आएंगे तो उनको रुकने के लिए भी तो जगह बनानी पड़ेगी। वो जगत भी बन जाती है। और कथनचित गृहस्थियों ने मिलजुल कर ट्रस्ट बना लिया, फिर तो महात्मा बिना पैसे का, बिना तनख्वाह का नौकर बन जाता। उसको जब कहते हैं उठो तब उठेगा, जब कहेंगे बैठो तब बैठेगा। फिर चिंता हो जाती है कि भले ही छोटी कुटिया है, पर इसका आगे उत्तराधिकारी कौन होगा। और इसी बीच में कोई भूलती भटकती देवी आ गई कि हमको तो संसार से वैराग्य हो गया, तब आप सब चौपट, कुटिया कुटिया स्थान सब चौपट, फिर कुछ नहीं बचता है। पुरानी परंपरा यह थी कि संत स्थान बनाने की इच्छा ही नहीं करते थे। अभ्यागत के जैसे अपना संपूर्ण जीवन एक रस व्यतीत कर देते। और हमारी कोई ऐसी बात लगे जो आपको अप्रिय हो तो आप क्षमा कर देना। स्थान में रहकर अभ्यागत साधु की तरह रहकर भजन की जो सुविधा प्राप्त हो सकती है, वो सुविधा कभी आपको स्वतंत्र व्यवस्था में रहकर प्राप्त नहीं हो सकती। ठाकुर जी का एक कैंकर्य श्रद्धापूर्वक कर दो, अहरनिश माला फेरो, भजन करो। नाम लेने से हानि हो जाती है, इसलिए हम किसी साधक की हानि हो ऐसा हम क्यों सोचेंगे। पर हम स्वयं अनुभव करते हैं महाराज जी, ऐसे संत हैं भी अपने वृंदावन में, अपनी नज़र में, अपने आसपास, जिनको भजन को छोड़ के दूसरा कोई काम ही नहीं है। हरि तज किमपि प्रयोजन नहीं। मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे शरीर का विश्राम और अहरनिश भजन। और कई वर्ष हो गए केवल छाछ पर हैं, दूध भी नहीं। महात्मा दूध पे रह जाए तो बड़ी समस्या है, क्योंकि 10-5 दिन बाद महंत जी जरूर जवाब दे देंगे, भैया गैया हम पालते हैं, दूध तुमको पिलाएं। पर छाछ पीने में तो कोई परेशानी नहीं।
उसमें भी छाछ कम से कम मिल जाए तो भी संतोष। और कई वर्ष हो गए, अलग से कुटिया बना के रहते तो संभव था। तो उस समय ज्यादा स्थान ज्यादा नहीं थे, स्थान कम होते थे, पर स्थानों में मूर्तियां खूब थी, संत खूब रहते थे। संतों से ही शोभा है, ईंट पत्थर से शोभा नहीं है। आप सब संतों की, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। दास के मलुक पीठ में तो खूब संत निवास कर रहे हैं, और उनमें युवा संत अच्छे साधक तो हैं, वयोवृद्ध संत खूब हैं। और कितने संत ऐसे हैं जिनकी कहीं सेवा न हो, हम तो प्रार्थना करते हैं वहाँ आ जाओ प्रेम से। किसी न किसी एक नए साधु को सेवा में लगा देते, भैया तुम्हारा भजन है, ये संत की सेवा करो अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक। और अब श्री ठाकुर जी ने कृपा की है, श्री रेवासा धाम में भी 10-15 संत हमेशा निवास करते हैं, और एक वयोवृद्ध संत ही व्यवस्था देखते हैं, लाल बाबा मुकुंद दास जी नाम है, पर उपनाम उनका ज्यादा प्रसिद्ध है लाल बाबा। 82-83 वर्ष की आयु है। 25-30 वर्ष के युवक के शरीर में जो फुर्ती नहीं, उससे अधिक फुर्ती से सेवा में लगे रहते हैं। तो अब हम ये बात इसलिए स्मरण कराने महाराज जी कि 1932 में तो उनकी मानताई हो गई थी, और जब वे पुजारी थे, महंत नहीं थे, गुरुजी विराजमान थे, पुजारी थे। और पुजारी बनने के बाद 20-21 वर्ष तक तो पैदल घूमे हैं, भारतवर्ष का पूरा भ्रमण किया है। उसके बाद महंत बने। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 90-100 वर्ष पुरानी घटना होगी, 100 वर्ष पुरानी घटना होगी। महाराज जी बताते थे कि बैसाख का महीना था, शुक्ल पक्ष की 10वीं थी, और ठाकुर जी को शयन करा के हम यमुना किनारे थोड़ी देर ठंडक में बैठने के लिए गए, वहीं बैठ के माला फेरेंगे। सत्य घटना है भैया जी। तो वहां एक संत बैठे दिखाई पड़े, बोलो यमुना जी के पुलिन में बैठे थे, इतनी दूर यमुना जी से बैठे थे जैसे हमसे पूज्य महाराज जी बैठे, इतनी दूरी पर जल था, माने केवल 1-1.5 हाथ की दूरी पर जल था। वहां एक संत बैठे थे, गौर वर्ण का शरीर था, और शरीर एकदम अस्थि मात्र शरीर था, पर शरीर से इतनी कांति प्रकट हो रही थी, महाराज जी कहते थे मस्तक ऐसे जैसे साक्षात पूर्णिमा का चंद्रमा हो, ऐसा मस्तक। वो उन्मुनी मुद्रा में विराज रहे थे। उन्मुनी मुद्रा योगियों की शांभवी मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा, उस उन्मुनी मुद्रा में वो विराज रहे थे। कहते हमने चरणों में प्रणाम किया, वो मेरी ओर देखे नहीं, वे अपने भाव समाधि में थे। फिर हम आए, थोड़ी देर बैठकर वहां जप करते रहे, आत्मा ध्यान से खुले तो इनके पास बैठकर इनसे कुछ पूछें। लेकिन लगभग 1-1.5 घंटे बैठे, वे अपने ध्यान में ही रहे आए। तो महाराज जी कहते कि अपने राम आए, और गुरु महाराज तखत पर लेटे थे, चौक में ही, खुले में, गर्मी का समय था। तो गुरु जी को कहो बच्चा कहाँ गए थे पुजारी जी? कहे महाराज जी यमुना किनारे बैठ के थोड़ा माला फेरने गए थे। तो बताया कैसे ऐसे महात्मा। अरे बोले कोई सिद्ध पुरुष आए, तुम बड़े भाग्यशाली हो, किसी सिद्ध पुरुष का दर्शन हुआ, चलो हमको भी दर्शन कराओ। तो मंदिर के ठाकुर जी के शयन का दूध भोग रखा था, गुरु महाराज ने लिया नहीं था। एक कुल्हड़ में दूध लिया, बोले आज हमने दूध लिया नहीं, चलो दूध लेके गए। प्रणाम किया, उन संत से पूछा, तो उन संत ने कहा
मैं यमुनोत्री से आया हूं। क्या कहा? यमुना जी का उद्गम जहां से हुआ है यमुनोत्री, वहां से मैं हिमालय से आया हूं। तो महाराज जी आपका शरीर तो इतना कमजोर है कि आप तो चले ही नहीं सकते, कैसे आए? उन्होंने कहा मैं संकल्प सिद्ध योगी हूं, मैं अपने योग संकल्प से यहां आया हूं। तो भगवान किस लिए आए हैं? बोले वृंदावन की रज प्राप्त करने के लिए आया। आज दशमी है, कल एकादशी को हमें वृंदावन की रज प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी आपकी अवस्था तो बहुत लगती है, आप कुछ आहार नहीं लेते हैं। तो उन्होंने अवस्था नहीं बताई। उन संत ने कहा 10,000 वर्ष से मैं केवल वायु का ही आहार कर रहा हूं। क्या कहा? अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल से पहले के सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? मैं 10,000 वर्ष से केवल वायु का आहार कर रहा हूं। तुम्हारा यमुनोत्री छोड़ के यहां देह त्यागने आए? बोले हाँ, उत्तराखंड साधन भूमि है, वृंदावन फल भूमि है। क्या कहा? वो साधन भूमि है, ये फल भूमि है। कल प्रातः काल 4 बजे हमें ब्रजरज प्राप्ति होगी, पर यह किसी को बोलना मत। क्यों? कि आने से भी मेरा दर्शन सबको नहीं होगा, तुम्हारे शिष्य को हो गया और तुमको हो गया। तो महाराज हमारे ठाकुर जी के ब्यारू भोग का थोड़ा दूध है, आप थोड़ा दूध ले लें। तो संत ने मुस्कुरा कर कहा कि हम तो वायु के अतिरिक्त कुछ लेते नहीं हैं, पर आपने कहा है कि हमारे गोपाल जी का ब्यारू भोग है, तो प्रसाद का तिरस्कार करेंगे तो दोष लगेगा। तो ऐसा कहकर महाराज जी एक घूंट, महाराज जी कुल्हड़ में से उन्होंने एक घूंट, मुश्किल से एक घूंट भी नहीं, शायद 1 तोला दूध उन्होंने थोड़ा सा पिया होगा, और पी करके फिर महाराज जी को दे दिया। और महाराज जी के हाथ से महाराज जी के गुरुजी ने लिया। महाराज जी कहते हमारे गुरुजी ने प्रसाद लिया, बचा हुआ हमको दिया। और सवेरे हम जल्दी ही 3 बजे ही वहां पहुंच गए कि देखें महाराज का देह किस प्रकार से। तो महाराज जी ने कहा कि हम सवेरे रात्रि को 2 बजे तो उठते ही थे, 2 बज के स्नान ध्यान करके ध्यान को बोले जमुना किनारे ध्यान करेंगे, चले गए वहां। तो कहते ठीक 4 बजे हमने देखा उन्होंने यमुना जी के जल में प्रवेश किया। हमने आंखों से देख रहा हूं, और ऐसे उन्होंने यमुना जी के जल का आचमन लिया, और देखते देखते यमुना जी के जल में जल रूप हो गए। कहते कहते महाराज जी रोमांचित हो जाते थे। कहते थे मैंने अपने जब पुजारी था तब अपनी आंखों से ये प्रत्यक्ष घटना देखी। तो कहते बच्चा वृंदावन अयोध्या सामान्य नहीं है, ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं। तो ये बात इसलिए ध्यान आ गई कि 10,000 वर्ष से केवल वायु का आहार करने वाले महात्मा ने भी प्रसाद के नाम पर कुछ लिया तो एक घूंट गैया का दूध लिया। आप घर के द्वार पर वेद लक्षणा भारती देसी गाय की प्रतिष्ठा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो अवश्य ही कोई न कोई महापुरुष सुखदेव जी की कोटि का आ जाएगा, और आपको उसके आतिथ्य का अवसर मिलेगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा।